Hello students, I am Niharika Patil, your environmental study teacher. In my previous video, I had explained North Pole and South Pole of the Earth and shape of the Earth. And I also explained movement of the Earth. Now children, today I am going to explain Earth is unique planet and also I repeat movement of the Earth. So let's start. Movement of the earth. Movements of the earth. Movements means move करना. Movements means move करना. एक जगह मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या तो अपने ही एक्सिस पर मूव करना. So earth is not stationary. It moves in two ways. It moves in two ways. अर्थ जो है टू वेज पर मूव होता है. फर्स्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट्स ओन ऑर्बिट्स. ऑन इट्स ओन ऑर्बिट्स. ये जो मूवमेंट्स है वो कहलाते हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ये मूवमेंट क्या कहलाते हैं? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ओके. सो स्टूडेंट्स, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट्स होते हैं, कॉजेज डे एंड नाइट्स. एंड रिवॉल्यूशन के कारण जो है सीजन में चेंज होते हैं. ओके, सीजन में चेंज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रोटेशन. ROTATION. रोटेशन. रोटेशन. अर्थ spins on its axis and completes one rotation in 24 hours. As it spins, one half of the earth faces the sun and hence gets its light and experience days. The other half ways from the sun experience night. As the earth spins continuously, the change from day to night goes on. Days to night goes on. The earth spins from west to east, and therefore the sun rises in the east and sets in the west. The sun does not move across the sky. It's the earth that moves. The sun seems to move only because we look at it from the earth. Actually, sun जो है वो स्थिर होता है और सन जो है वो राइज जो है इस डायरेक्शन से होता है, बट अर्थ जो है एक्चुअली रोटेट होता है वेस्ट फ्रॉम साउथ. जैसे ये ईस्ट और वेस्ट है, सॉरी, वेस्ट एंड ईस्ट. ओके. सो सन जो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, रोटेट करता है. सो इसलिए सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट से सेट होता है. नो स्टूडेंट्स, रोटेशन के कारण क्या होता है? अर्थ जो है उसके आधे भाग पर सन होता है. जैसे ये सन है, ठीक, तो इसके आधे भाग पर सनलाइट पड़ रही है. सो ये आधे भाग पर डे होता है और रेस्ट पार्ट में नाइट होता है. ओके, आधे भाग में नाइट होता है. तो सन जो है वो वन प्लेस पर है और अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है. कंटिन्यूअसली रोटेट होने के कारण डे और
नाइट होता है और अर्थ जो है अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। और जो है अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। रिवॉल्यूशन, REVOLUTION, रिवॉल्यूशन। Besides rotation on its axis, the earth also revolves. Earth also revolves around the sun. It moves along a fixed path around the sun. सन के चारों अर्थ क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये जो है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। This fixed path is called the orbit. This fixed path is called orbit. अर्थ जिस पाथ पर सन के चारों ओर रिवॉल्व होता है वह पाथ जो है उसका ऑर्बिट कहलाता है। The Earth's orbit is elliptical in shape. ELLIPTICAL, elliptical in shapes. The Earth takes 365 1/4 days to complete one revolution. अर्थ को सन के पूरे चक्कर लगाने में 365 1/4 days लगते हैं। The Earth's movement around the sun is one of the causes of the change in seasons. The Earth's movements around the sun is one of the causes of the change in season. अर्थ जो है क्या होता है? अर्थ के इस रिवॉल्यूशन के कारण सीजन में चेंज आता है। ओके, सो रिवॉल्यूशन इज कॉजेज चेंज ऑफ सीजन एंड रोटेशन इज कॉजेज डे एंड नाइट. नाउ स्टूडेंट्स, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. व्हाई वी कॉल्ड अर्थ यूनिक प्लैनेट? बिकॉज अर्थ इज ओनली अ प्लैनेट विच लाइफ इज एग्जिस्ट. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ जो है पॉसिबल है. ओके, बट यहाँ लाइफ क्यों पॉसिबल है? चलिए जानते हैं इसके बारे में. द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. अब ये लाइफ सपोर्ट के लिए अर्थ में फॉलोइंग फीचर्स हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द atmosphere. ATMOSPHERE, atmosphere. Earth is surrounded by a layer of air. अर्थ के चारों ओर एयर की बहुत मोटी लेयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर. जिस एयर को हम ब्रीदिंग के लिए, जो ऑक्सीजन है जिसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, वो जो है एयर से ही प्राप्त मिलती है. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के कारण ही जो अर्थ में लाइफ जो है पॉसिबल हुई है. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. जैसे कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो सन के बहुत नियरेस्ट हैं, सो उसमें सनलाइट एकदम ज़्यादा पड़ती है तो वो बहुत हॉट होते हैं. और कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनमें सनलाइट उतनी अच्छी नहीं पड़ती तो वो काफ़ी ठंडे हैं. लेकिन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है. दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. OPTIMUM, ऑप्टिमम.
सन का जो ऑप्टिमम डिस्टेंस है, मीन्स सॉरी, सन से अर्थ का जो ऑप्टिमम मीन्स जो डिस्टेंस है वो एकदम सही है, जिससे वहाँ ना तो ठंड पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है अर्थ में। The moderate temperatures on the earth supports life. The moderate temperatures on the earth supports life. The earth has a protective blanket around it called the ozone layer. The earth has a protective blanket around it called the ozone layer. OZONE, ozone layer. अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक एयर की लेयर है, जिस एयर का नाम है ओजोन। इसके कारण, ओजोन लेयर के कारण जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, दूसरा, नेक्स्ट, द अर्थ हैज वाटर ऑन इट। अर्थ हैज वाटर ऑन इट। 3/4 of the earth's surface is covered with water, which is the basis of life. अर्थ में जो है 3/4% ऑफ वाटर है, जिससे कि लाइफ पॉसिबल हुई है। ओके, लार्ज बॉडीज ऑफ saline water which cover a major protection of the earth's surface are called oceans. There are 5 oceans in the world. They are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic or Southern Ocean. There are 5 oceans, 5 oceans and they are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic or Southern Ocean. Large areas of land on the Earth's surface are called continents. 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 Large areas of land on the earth's surface are called continents. There are 7 continents in the world. जो अर्थ का जो लैंड पार्ट है, अर्थ का जो लैंड पार्ट है, जहाँ लैंड है, वो एरिया जो है कॉन्टिनेंट्स कहलाता है। जैसे अर्थ में वो पार्ट जहाँ वाटर है, लार्ज क्वांटिटी में वाटर है, वो पार्ट जो है वो ओशन कहलाता है। उसी प्रकार लार्ज एरिया ऑफ अ लैंड और कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ओके, और अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स है। इन टर्म ऑफ साइज एशिया लीड्स द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, followed by Africa, North America, South America, Europe, Australia and America. एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है, उसके बाद जो है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है। ओके, सो देयर आर 7 continents and 5 oceans. Okay students, so thank you very much.